सुप्रिया जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपका फोर्टे भी है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। सरकार तो कह रही है कि चौमुखी है, हमने लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट किया है, हम अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिजिटल पुश दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को पुश दे रहे हैं, किसानों में एमएसपी को लेकर उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, चौमुखी से बता रहे हैं। आप लोगों को क्यों ये जीरो बजट लग रहा है? नहीं, सरकार कहने को कुछ भी कहने, जबानी जमा खर्च करने में क्या है। मैं आपसे 3-4 सवाल पूछ लेती हूँ, मतलब बीजेपी के वित्त मंत्री के हैसियत के नाते से निर्मला जी बस इसका जवाब दे दे। इस बजट में नौकरियां कैसे बनेंगी? इस बजट में जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो आय लोगों की घट गई है, वो कैसे ठीक होगी? इनकम इनइक्वालिटी कैसे एड्रेस होगी? इसमें एमएसएमईज के लिए क्या है? आपने एक उनकी लोन विंडो बढ़ा दी है। आप मुझे ये बताइए, जब ये बजट बन रहा था तो इस देश की 4.6 करोड़ जनता एब्जेक्ट पॉवर्टी में चली गई, 84% लोगों की आय घट गई, कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, और ये नतीजा है कि सड़कों पर आज नौजवान दिख रहे हैं। ये बजट उनके लिए क्या करेगा? और जो आप जीरो सम कह रही है, वो मैं रीजन के लिए कहती हूँ, किसानों के लिए। और इसमें ये सुनने वाली बात है कि किसानों में जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज है, आप लोग कुछ बता रहे थे, ड्रोन शोन, उसको मारिए गोली। जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज का बजट है, वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.3% से घटाकर 3.8% कर दिया गया है। फूड सब्सिडी काट दी गई, फर्टिलाइजर सब्सिडी काट दी गई, पेट्रोलियम सब्सिडी काट दी गई, मनरेगा का बजट काट दिया गया। हेल्थ में हम इतने बड़े पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, सिर्फ 0.8% इंक्रीज हुआ है। 1% से कम पीएम किसान सम्मान निधि में इंक्रीज हुआ है। तो किसके लिए बजट है ये? मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ 1.25 करोड़ लोग जो दलाल स्ट्रीट पे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उनके लिए ये बजट बनाया है? क्या आपने पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनाया है? इसमें किसान के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए कुछ नहीं है। इसमें है किसके लिए? और मिडिल क्लास ये क्या कि बेचारा खुश हो जाए कि चलो भगवान के चलते इन्होंने हमारा टैक्स बढ़ाया नहीं। अरे बजट का मतलब होता है राहत पहुंचाना। आपने किसको राहत पहुंचाई? क्या आपके बजट से निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के हाथ में एक एक्स्ट्रा पैसा आएगा? ये पूछने वाला सवाल है। आज इतनी महंगाई है, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? ये बजट इस पे बिल्कुल चुप है, इनके आंकड़े भी गलत है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। वैसे तो सैयद जफर इस्लाम आएंगे और सांसद जी बताएंगे, फॉर्मर बैंकर भी रह चुके हैं, लेकिन नीति आयोग के चेयरमैन से, सीईओ से मेरी बात हुई, अमिताभ कांत साहब से। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में जो हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो 39.45 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च है, जो 37 से उन्होंने आगे रकम को बढ़ाया, वो कहते हैं इसके जरिए नेशनल हाईवेज तमाम जगहों पर रोजगार के साधन होंगे और पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगी। 9.2 ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर ही रही है। क्या आपको ये जवाब कन्विंसिंग लगता है? कोविड की महामारी के बाद जो खर्च है एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसको वो बता रहे हैं बहुत बड़ा फैक्टर जिससे बूस्ट मिलेगा पूरी अर्थव्यवस्था। देखिए, रोजगार के साथ नहीं, आपने सही सवाल पूछा। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का जो बात है, वो तो हम पिछले 7 साल से सुन रहे हैं। क्यों नहीं काया पलट हुई इंडियन इकोनॉमी की? क्यों इंडियन इकोनॉमी बद से बदतर होती चली जा रही है? और एक बात पते की ये है कि कोविड के कारण तो नहीं हो रहा है। हमारी तो इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2 से 4.1% हो गई थी 2016 में, जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया था। सच तो ये है अंजना जी कि हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा जो है वो उपभोग है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन को बढ़ाने में इस बजट का क्या लेना देना है? क्या करेगा कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बजट? मुझे एक चीज कोई पॉइंट आउट कर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो नौकरियां नहीं बनेंगी। आज वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने सिर्फ एक सच बोला इस बजट में, जब उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर लीड करता है ग्रोथ को। तो वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एक ही बात बता दें कि आपके 7.25 साल के कार्यकाल में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो प्राइवेट सेक्टर का निवेश होता है, वो लगातार क्यों घटता चला जा रहा है? 30% से कम क्यों है? इसका जवाब दे दे। और आप ही के चैनल पर मैंने वर्ड क्लाउड देखा था, सोचा आपके लोगों के साथ शेयर कर लूं। वित्त मंत्री ने 46 बार टैक्स बोला। उन्होंने कितनी ही बार डेवलपमेंट और ऑनलाइन और डिजिटल और क्या क्या बोला, लेकिन उन्होंने पुअर, ठीक है, हाँ, लेकिन उन्होंने पुअर, गरीब शब्द अपनी पूरी स्पीच 1 घंटे 30 मिनट की स्पीच में मात्र 2 बार बोला। इस समय गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और यह दिखाता है कि कितनी पूंजीवादी सरकार है ये, जिसको यह भी टो नहीं रही कि गरीब की बात तो कर ले। 46 बार टैक्स की बात हो गई, 29 बार
डेवलपमेंट और ऑनलाइन और ठीक है। डिजिटल की बात हो गई, गरीब की बात 2 बार। यही फलसफा है इस बजट का।